ओम शांति। आज 21 जून 2021। आज योगा डे है। सरकार की तरफ से आज पूरे विश्व भर में योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज की जाएगी ताकि हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन शिव बाबा, मीठा बाबा हमें शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन को कैसे स्वस्थ रखना है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। तो आज बाबा ने कहा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बाप की याद जो है उसको वही अंत में काम आएगी। पावन बनने का एकमात्र उपाय है शिव बाबा की याद। और फिर बाबा ने कहा कि अपने अंदर घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। अपने आप को ये तिलक देना है, बिंदी लगानी है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। और बाबा ने कहा जब तुम ऐसा अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाओगे। बाबा कहते परंतु बच्चों से मेहनत पहुँचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है। नहीं तो ऐसे बाप को, ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए। ऐसे साजन को मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करेंगे कि हम याद करेंगे, पावन बनेंगे, तभी मदद कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते भी आप शिव बाबा को याद करो। अपने को अशरीरी समझो और अनुभव करो कि मुझे घर वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा जो याद करने का समय है वो सवेरे सवेरे आप स्नान आदि करके एकांत में छत पर चले जाओ, हाल में बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। फिर बाबा ने कहा ये मेहनत जो है आपको हर 5000 वर्ष के बाद करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कहाँ भी बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संगम पर ही शिव बाबा कहते हैं कि यही वेला है जो हम बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने हमें कहा कि सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, चार्ट रखो कि हमने कितना शिव बाबा को याद किया, कितना हम आत्मा प्योर बन गए, जंग उतर गई। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें नर से नारायण बनना है। जैसे भक्त लोग भी पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं तो बाबा ने कहा ऐसी सच्ची सत्यनारायण की कथा आपको भी करनी है। अर्थात 16 कला संपूर्ण बनना है और वो बनेंगे बाबा की याद से। चाहे आप घर गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन पावन जरूर बनो। देह और देह के जो भी संबंध है उसको भूलकर आत्मा निश्चय करो। और बाबा कहते कि अगर अभी याद नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। माया एकदम मुंह काला कर देगी। बाबा हमें गोरा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम धंधा धोरी भी करो, उससे बाबा का कोई संबंध नहीं है। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव रहो। फिर बाबा ने कहा और कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितना दान पुण्य करो, चाहे आप आग के ऊपर से भी चलते रहो,
वो कुछ काम का नहीं है। बाबा हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते चेक करो कि सारा दिन में हमने कितना याद किया, नींद में कोई पाप तो नहीं किया। बाबा कहते बाहर के कोई वाहियात संकल्प आते हैं उसको भी उड़ा दो। अगर कोई खेती बाड़ी के ख्यालात चलते हैं, बच्चे याद पड़ते हैं, गुरु याद आता है, तो जो योग का वायुमंडल है उसको जैसे आप खराब कर देते हो। जो बाहर के ख्यालात आते हैं वो भी योग में विघ्न डालते हैं। बाबा इतनी महीन बातें बताते हैं। बाबा अभी हमें इतना वर्षा देते हैं जो हम आधा कल्प के लिए निश्चिंत होते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी कितना फुरना रहता है कि भक्त भी घड़ी घड़ी याद करते हैं, तो तुम्हें भी उतना फुरना रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं इतना सुख देता हूँ कि सतयुग में तुम्हें वहाँ पर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। आज सारी मुरली याद पर है। बाबा कहते जो रियली योग है, भले योगा डे है, लेकिन जो असली योग है वो ये है कि अपने को आत्मा समझ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं पड़ गई हैं चांदी तांबा लोहा की, वो निकल जाएंगी और तुम गोल्डन एज में चले जाएंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि जो सच्चे ब्राह्मण होंगे उनकी ही बुद्धि में ये ज्ञान अच्छी रीति बैठेगा भी और वो है याद भी करेंगे। बाबा कहते आप अच्छी रीति याद करो, किसी से इस बारे में जास्ती तिक नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर घोटना है बार बार कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते मस्तक पर जो तिलक लगाते हैं वो भी अभी का ही यादगार है कि आत्मा मस्तक में है और तिलक भी मस्तक में लगाया जाता है। ये तिलक है स्वर्ग की राजाई का, और अभी जितना अभ्यास करेंगे उतना आप डबल सिताज बनेंगे, अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि हम आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, और वो आके हमें सुबह सुबह वरदान देते हैं। बाबा ने कहा जैसे गुरु के बाजू में शिष्य बैठता है, ऐसे शिव बाबा भी ब्रह्मा के तन में भ्रुकुटी के बीच में जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है उसके बाजू में आकर बैठते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें अब योगी बनना है, और वैसे कलयुग में तो सब अपवित्र हैं, भोगी हैं, और सतयुग में तो आयु भी बड़ी रहती है, वहाँ पर कभी अकाले मृत्यु नहीं रहती है। बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत पर चलो, बाकी अब घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है, और जो भी टाइम मिलता है उसको सेवा में लगाओ। बाबा के तुम्हें तरस पड़ना चाहिए। बुढ़ियाएं जो होती हैं, कुब्जाएं जो होती हैं, उनको भी याद करने के लिए बोलो कि शिव बाबा को याद करो, और प्रदर्शनी आदि भी लगाओ। प्रदर्शनी करते हैं तो कोई प्रभावित भी होते हैं। तो बाबा कहते कि खुद इतना योग में रहो कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सको। ट्राई करके देखो, बाबा गारंटी करते हैं। तुम माया रावण पर जीत पहनते हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है, अपने सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ये कयामत का समय है। बाबा कहते ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर नई दुनिया के लिए पढ़ाई जाए। ये ऐसी पाठशाला है जहाँ पर तुम भविष्य के लिए पढ़ते हो, राजा रानी बनने के लिए पढ़ते हो। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा स्वर्ग में।
वहाँ कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 21 जन्मों के लिए तुमको राजाई मिलेगी। बाबा कहते हैं आप कोई भी सेंटर पे भी जाकर मुरली सुन सकते हो। जिसको जहाँ जाना अच्छा लगता है वो वहाँ जाकर सुने। मुरली तो एक ही है, कोई भी कहाँ जाकर सुन सकते हैं और बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। और बाबा कहते अपनी वाचा से ज्ञान रत्नों का दान करो, मास्टर नॉलेजफुल बनो। अनेक आत्माएं प्यासी है, तो जो आत्माएं ज्ञान रत्नों का दान करती हैं उनके पास खजाना भी भरपूर रहता है, वो सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। और जो वाणी से दान करते हैं उनके वाणी में भी गुण आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने साथ में भी कहा कि स्वराज्य के मालिक बनो, स्वयं की कर्म इंद्रियों के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिलेगा। अच्छा, अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा कहते पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद, और याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम युग पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, मुझे याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। मुझे याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह करनी है। बाबा ने कहा मेहनत जो कुछ है वह यही है कि स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। परंतु यह मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, क्योंकि माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव। बाप को याद करते रहो,
उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। बाबा कहते अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते 4 युगों में यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इस संगम युग पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो बस। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। बाबा कहते तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, हम आत्मा की कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है, ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित। देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करो, कितनी भी मेहनत करो, चाहे आग से आते जाते रहो, कुछ भी काम आ नहीं सकता सिवाय एक बाप के याद की। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत हैं। बाबा कहते अब मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वायात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल खराब कर देंगे, मेहनत करने नहीं देंगे, विघ्न डालते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे संकल्प विघ्न डालते हैं ना, ये कितनी महीन बातें हैं। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। अभी बाप ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हो। लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। लौकिक बाप के ख्यालात और बेहद के बाप के ख्यालात में कितना अंतर है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको कितना सुख देता हूँ, जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं पड़ गई हैं, चांदी तांबा लोहा, बाबा कहते वह सब निकल जाएंगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है।
बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेगा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ आत्मा को, मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब तिलक कोई स्थूल चीज थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बाबा बाजू में आकर बैठते हैं, माना ब्रह्मा बाप की भ्रुकुटी में उनकी आत्मा और शिव बाबा दोनों बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, तो यह भी बाजू में बैठे हैं। शिव बाबा को सिर्फ कहते हैं, शिव बाबा हम बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में भी आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी रहती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियाओं कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं।
बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बाबा कहते बच्चे प्रदर्शनी आदि पर भी कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं बाबा फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। तो बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं कि तुम आधा कल कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ते हों। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ रहेगा। बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए राजाई। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं
कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ आए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं और कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ, शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाहर की वाहियात ख्यालातों को, व्यर्थ की बातों को छोड़ एकांत में बैठ बाप की याद की मेहनत करनी है। बाहर की वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है।
उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है, सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रही हूँ। मैं आत्मा सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रही हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा बाप की याद से गोरा बन स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। मैं आत्मा बाप की याद से गोरा बन स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा सच्चा ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा सच्चा ब्राह्मण हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा डबल सिरताज राजाई का तिलक लेने वाली हूँ। मैं आत्मा डबल सिरताज राजाई का तिलक लेने वाली हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। सातवां स्वमान, मैं आत्मा माया रावण पर जीत पहनने वाली हूँ। मैं आत्मा माया रावण पर जीत पहनने वाली हूँ। आठवां स्वमान, मैं आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रही हूँ। मैं आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रही हूँ। नौवां स्वमान, मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। 10वां स्वमान, मैं आत्मा ज्ञान रत्नों का दान करने वाली हूँ। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों का दान करने वाली हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।